नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आज 5 जून है और 5 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करूंगा, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसे तथ्य हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि एनवायरनमेंट के डिटेल्ड वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं और मैंने उन सभी को प्लेलिस्ट में सेटअप किया है, तो आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। देखिए, इस वर्ष यानी 2020 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस वर्ष इसका थीम यूएन के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द को सिलेक्ट किया गया है 2000 वर्ष की थीम के लिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस बार जो बायोडाइवर्सिटी शब्द को सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थीम के रूप में, इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि आपने अभी हाल के ही कुछ वर्षों में देखा होगा कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और जो बायोडाइवर्सिटी होता है यानी जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। बायोडाइवर्सिटी जल और जमीन दोनों पर, भूमि जमीन पर, जल के नीचे की बात हो या जल में बात हो, ये जीवन का समर्थन करती है। इसलिए अगर हम ये कहें कि हमें अपने जीवन का अस्तित्व बनाकर रखना है तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपने ही अभी कुछ हाल के ही वर्षों में देखा, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जिसमें बहुत नुकसान हुआ। इस तरह से और भी कई सारी चीज़ें रही हैं। तो हम सभी को कैसे भी बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है ताकि हम अच्छे से अपने एनवायरनमेंट में हम अपने अच्छे से ताकि हम अच्छे से एनवायरनमेंट को बना के रख सकें और हम एक सुखद जीवन जी सकें। और जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष यानी 2020 में इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी कोलंबिया और जर्मनी के सहयोग से किया जा रहा है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा अब एक नॉर्मल सी बात करता हूँ जो आज के इस समय के अनुकूल बहुत ही खास है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप थोड़ा सा 2015, 2016, 17, 18 में जाइए या 19 में जाइए, उस टाइम के बारे में सोचिए और आज इस समय जब हम कोविड-19 के समय अपने घरों पर हैं, इस टाइम के बारे में सोचिए। क्या दोनों में थोड़ा सा अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से हमारे घरों के अंदर होने की वजह से या फिर किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं, सड़कों पर कहीं कुछ नहीं, कुछ इस तरह के वाहन नहीं चल रहे हैं, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम से बंद कर दी गई हैं। तो आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन हो गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अचानक किसी काम से सड़क पर निकल भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर एक अलग तरह की अनुभूति होती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें भी हमको एक सुखद मिठास अनुभव होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन हो चुका है। और अगर 2015, 16, 17, 18, 19 की बात करें तो उस टाइम पर आप देखे होंगे, आपको ये एहसास ही नहीं होता होगा कि भाई एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो कैसे अच्छा लग सकता है, उस तरह का एहसास नहीं होता होगा, लेकिन आज एहसास है। तो आप सोचिए, अगर वास्तव में हम हर हमेशा के लिए एनवायरनमेंट को इतना क्लीन करके रखें तो सोचिए हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे। हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको बीमारियां नहीं होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात कहने का मेरा मतलब ये है कि आज इस कोविड-19 के दौर में आप वास्तविक एहसास कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन बनाए रखने का वास्तव में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये नॉर्मल सी बात थी। अब आपसे मैं थोड़ी और बात करूँगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कराना चाहूँगा। वर्ष 2019 की जो थीम थी दैट वाज वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, और इसकी मेज़बानी वैश्विक स्तर पर चीन ने की थी। तो ये 2019 के लिए है। और 2018 में भारत ने इसकी मेज़बानी की थी और उस टाइम पर 2018 में जो थीम था दैट वाज द बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप ये अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में हो सकता है मैचिंग करके कोई प्रश्न पूछा दिया जाए कि किस वर्ष कौन सी थीम थी या किसने मेज़बानी की थी, तो आप उसके लिए इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला
पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। आप फिर से ध्यान रखिए, अगर कहा जाए कि पहला पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको बताना है कि 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। इसके बाद लिखा हुआ है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 5 जून को 1972 में ही इस दिन को मनाने की नींव रखी गई थी। तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट वही लिखा है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जो कि मैं यहाँ पर डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 जून 1974 से पहली बार विश्व रूप से यानी विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये जो 1972 में सेलिब्रेट किया गया था ये पहला था, लेकिन ये विश्व स्तर पर नहीं था। विश्व स्तर पर 5 जून 1974 से शुरू हुआ था। तो ये जानकारी आप रखिएगा। और इसके बाद है भारत में पहला पर्यावरण दिवस। देखिए, विश्व में जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। उनको लगा कि हमको भी नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। और इस तरह से भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि एनवायरमेंट की सेफ्टी करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि हम अगर इस धरा पर, इस ज़मीन पर रह रहे हैं तो क्यों ना उसकी हम सेफ्टी करें, है ना। जैसे कि मैं अभी आपसे बात किया था, कोविड-19 के इस दौर में आज लोग हम सभी महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में एनवायरनमेंट कितना साफ़ हो गया है। लोग हेल्दी हो रहे हैं अपने घरों में रह के, है ना। तो अगर लोग लगातार अच्छे से रहें, कम से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जो कि पॉल्यूशन करती हों, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से मुक्त रहेंगे, है ना। वरना देखो आप क्या होता है, एक इंसान अपने जीवन में लाखों रुपए कमाता है और जीवन के अंतिम समय में या फिर मध्य समय में लाखों रुपए अपनी बीमारी पे खर्च करता है। तो क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जहाँ पर हम पैसे को कमाएं फिर बाद में पैसे को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वेस्ट करें? या फिर एक तरीका और है कि हम पहले से ही अपने एनवायरनमेंट को, डेली की लाइफ को ऐसा बना के रखें कि हमको पैसा खर्च न करना पड़े। तो दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो कोविड-19 के दौरान अगर हमको ये सीखने को मिला है कि हमारी एक्टिविटीज़ को कम करके पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हमें फ्यूचर में सीखना चाहिए और फ्यूचर में भी जो भी पॉल्यूशन है उसको कम करने के प्रयास करने चाहिए। पॉल्यूशन को कम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटर व्हीकल्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, उन वाहन को यूज न करना। अगर करते भी हैं तो उन वाहन के जो इंजन्स हैं उनकी मरम्मत कराना ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। या फिर प्लास्टिक का कम उपयोग करना। इस तरह से कई सारे अलग अलग स्टेप हो सकते हैं जहां पर हम पॉल्यूशन को कम करने के प्रयास कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो खास बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि इस वर्ष की जो थीम है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, और इस वर्ष वैश्विक स्तर पर जो मेज़बानी करने वाला देश है कोलंबिया है, जो कि जर्मनी के सहयोग से कर रहा है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ये कुछ बातें थी, आप इन्हें ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसी और भी इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।